हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ असलम भट्ट। बने रहे मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलसबील एकेडमी में। गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि आपके हर किसी जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो इससे पहले हम सेशन को शुरू करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया दोनों की डिफरेंस को जानेंगे। देखिए, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जैसा आपको यहाँ पे देखा होगा कि ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इंडिया को डिवाइड किया गया है। सपोज इंडिया इज़ करंटली डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो डिवाइड इंडिया डिवाइडेड है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में, ये तो गवर्नमेंट ने कभी ना कभी अपनी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए इंडिया को डिवाइड किया है ना। तो इसी तरह मसलन जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही स्टेट हुआ करता था। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया। फिर लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना दी और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बन गई। ये जो जम्मू कश्मीर का डिवाइड होना लद्दाख में और जे.एंड.के में, ये तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ही हुआ ना। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया तो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, तो खुदा नहीं बैठा है ना, है ना। तो ये जो गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, तो ये तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। तो ये जो कोई भी डिवीजन अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से डिवाइड किया गया हो तो उसको पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। तो इसी तरह अगर हम फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल फीचर्स, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 6 पार्ट्स। इंडिया 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नेचुरल फीचर्स के बिना पे। कौन कौन सा है? हिमालयाज, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट एंड आइलैंड्स। देखिए, ये जो 6 पार्ट्स हैं, चाहे हिमालयाज है, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट या आइलैंड्स, इनमें से कोई आपको लगता है कि ह्यूमन्स ने क्रिएट किया, ह्यूमन्स ने एस्टेब्लिश किया? क्या यहाँ के जो हिमालयाज है वो ह्यूमन्स ने क्रिएट किए हैं? नहीं ना, ये तो नेचुरल है ना। नेचुरल फीचर्स की बिना पे ही इंडिया को डिवाइड किया गया इन 6 पार्ट्स में। तो ये जो डिवाइड हुआ है ये तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से नहीं, बल्कि नेचुरल फीचर्स की बिना पे इंडिया को डिवाइड किया गया है। तो इस डिवीजन को, जो कि नेचुरल फीचर्स पे डिवाइड किया गया हो, तो इस डिवीजन को फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, ये अर्थ है। अगर आपके पास ग्लोब होगा या आपके पास वर्ल्ड मैप होगा तो वहाँ पे आपको लाइनें दिखेंगी। कुछ इस तरह की लाइनें आपको दिखेंगे, है ना। कुछ इस तरह की लाइनें ग्लोब पे आपको इस तरह की लाइनें भी दिखेंगे। कुछ इस तरह की लाइनें भी आपको वहाँ पे दिखेंगे, इस तरह की लाइनें। तो यही तो ग्लोब है ना। कुछ इस तरह की ही लाइनें ड्रा वहाँ पे की गई होती है ना। तो जो इस तरह की लाइनें हैं, जो ऊपर उठी हुई लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, जो इस तरह की लाइनें होती हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और जो इस तरह की जो लेटी हुई लाइनें होती हैं ऐसे, इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। जो इस तरह की लाइनें होते हैं इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो होते हैं ये क्यों खींची गई है ग्लोब पे, आपको क्यों देखने को मिलते हैं? देखिए, इससे क्या होता है कि किसी भी लोकेशन को हम इन लाइन्स के ज़रिए से ट्रेस कर सकते हैं, चाहे आपका वो लॉन्गिट्यूड्स है या लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स की ज़रिए से हम किसी भी लोकेशन को या किसी भी एरिया के लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। मसलन अगर हम कहेंगे कि वेयर इज़ इंडिया लोकेटेड, तो सीधी सी बात है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जब इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है तो ये हमें कैसे पता चला?
है ना। ये किस तरह हमें पता चलता है कि इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर? जब जब आप ग्लोब पे देखते हैं, जब आप मैप पे देखते हैं, तो आपको वहाँ इक्वेटर नज़र आता है। तो इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको दिखता है इंडिया, है ना। तो फिर अगर हम प्राइम मेरिडियन को, प्राइम लॉन्गिट्यूड को देखते हैं, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को देखते हैं, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्टर्न साइड में इंडिया दिखता है। तो हम कलेक्टिवली ये कह सकते हैं कि इंडिया इज़ लोकेटेड नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखिए कैसे। लोकेशन, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ना, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है ना, इसी की बात करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया। दोनों को साथ साथ में पढ़ेंगे, है ना। तो फिर जो ये 1-2 चैप्टर में हमारा क्लियर हो जाएगा पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और इसके बाद हमारा हो जाएगा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। वो भी 2-3-4 लेक्चर में, 3 लेक्चर में एटलीस्ट वो कंप्लीट हो ही जाएगा, है ना। तो बने रहें वीडियो के एंड तक मेरे साथ, चीज़ों को अच्छी तरह से जान लेते हैं। मैप के थ्रू ही हम चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, हम लोकेशंस को देखेंगे, है ना, ताकि एक बार जब दिमाग में फिट बैठ जाए तो चीज़ें भूल नहीं जाते हैं, है ना। तो अक्सर क्या होता है, देखिए, अगर हम रट्टा मारते हैं ना, जब हम रट्टा मारते हैं तो एग्ज़ाम में वो ऑटोमेटिकली हम भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम मैप के थ्रू ही सारी लोकेशंस को देखेंगे। देखिए, लोकेशन, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? तो अभी मैंने बोला था कि इंडिया इज लोकेटेड एट नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो देखिए, ये अर्थ है, ये इक्वेटर। इक्वेटर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये सदर्न हेमिस्फीयर है ना। तो इसी तरह अगर हम प्राइम लॉन्गिट्यूड की बात करें या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ये वाला जो राइट हैंड साइड, मेरा जो राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है ना। जब हम देखते हैं कि प्राइम इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमें ग्लोब पे दिखता है कि प्राइम लॉन्गिट्यूड के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, प्राइम लॉन्गिट्यूड के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। ये है ना इक्वेटर, इक्वेटर, और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। तो कहाँ पे इंडिया लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है ना। ये है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये है नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया इस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो मैंने पहले ही आपको बोला था, है ना, कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के ज़रिए से हम किसी भी एरिया की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। मसलन इंडिया एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है? एग्जैक्टली लोकेशन या एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन की हम जब हम बात करते हैं तो 2 तरह की एक्सटेंशन हम देखते हैं। क्या, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, longitudinal and latitudinal extension, राइट। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो मान लीजिए ये आपका इंडिया है ना, नहीं, ये है अर्थ, अर्थ, है ना। सबसे पहले देखेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, उसके बाद देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल
एक्सटेंशन। देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, उसके बाद हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। क्यों, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, ये है इक्वेटर, है ना, इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर वाले साइड में अभी मैंने बोला था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो है सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। जो इक्वेटर के का ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला पार्ट है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला पार्ट है वो है सदर्न हेमिस्फीयर। तो दो लाइनें यहाँ पे ड्रा होती है ना, दो लाइनें ड्रा होती है। एक होती है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और जो दूसरी होती है वो होती है 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। ये दो लाइनें जो है ये कहाँ पे है, कौन से हेमिस्फीयर में है, ये इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है। ये भी नॉर्थ, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में, ये भी इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है। तो इंडिया यहाँ पे लाई करता है, इन्हीं दो लाइन्स के बीच में इंडिया लाई करता है। जब इंडिया इन्हीं दो लाइन्स के बीच में लाई करता है तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। देखिए ये मैंने क्यों बताया आपको। देखिए अगर मैं आपको पहले ही बोल देता कि इंडिया इज लोकेटेड एट, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। देखिए हम जानते हैं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नॉर्थ इंडिया है ना, ये नॉर्थ इंडिया है और ये साउथ इंडिया है। तो मैं लोकेशन की जब मैं बात करता हूँ, लैटिट्यूडनल लोकेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और यहाँ पे भी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। सर मामला क्या है, देखिए यहाँ पे भी नॉर्थ और यहाँ पे भी नॉर्थ। हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते हैं, इंडिया की लोकेशन को हम ज़रूर देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया की ही लोकेशन की हम बात करते हैं, लेकिन इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हम बात नहीं करते हैं। हम पूरे ग्लोब की बात करते हैं कि ग्लोब पे, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ये जो अर्थ है, पूरे अर्थ पे इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, किन लाइन्स के बीच में इंडिया लाई करता है। देखिए तो इक्वेटर ये जो है ना, ये इक्वेटर जो है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में ये वाली लाइन भी आती है और ये वाली लाइन भी आती है। तकरीबन यहाँ पे, यहाँ ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर की ये लाइन जो है ये भी इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है और ये भी इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है और इन्हीं दो लाइन्स के बीच में इंडिया लाई करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया इज लोकेटेड, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है इंडिया का वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, है ना। तो इसी तरह अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करेंगे, जो कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो क्या है। देखिए हम जब ग्लोब पे देख लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह है प्राइम लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है वो पूरे अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये हो गया, ये राइट साइड वाला ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दो लाइनें ड्रा होती है, दो लाइनें खींची जाती है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, है ना। तो ये जो दो लाइनें हैं ये 68 डिग्री 7 मिनट ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन जो है ये है 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो ये है ना, ये है प्राइम लॉन्गिट्यूड, प्राइम लॉन्गिट्यूड, है ना, प्राइम लॉन्गिट्यूड। तो प्राइम लॉन्गिट्यूड के ईस्टर्न साइड में दोनों लाइनें फॉल करती है ना। 8 डिग्री 7 मिनट ये भी ईस्ट साइड में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट ये भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। जब ये लाइन भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो ये वाली लाइन भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया इन्हीं दो लाइन्स में फॉल करता है ना। जब इंडिया इन्हीं दो लाइन्स में फॉल करता है तो हम आराम से कहते हैं कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, है ना। ये ईस्ट साइड में है ना, ये ईस्ट साइड में प्राइम लॉन्गिट्यूड के ईस्ट साइड में है, ईस्ट से लेके
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये भी ईस्ट, ये भी ईस्ट। वरना कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे ईस्ट, ये तो हमको पता ही है सर, यहाँ पे भी ईस्ट, गुजरात में भी ईस्ट, ये कैसे हो सकता है? जबकि ये वेस्टर्न स्टेट है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है ना, तो यहाँ पे हम ईस्ट कैसे लिख सकते हैं? तो ये इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये आपको दिखाया यहाँ मैप पे। मैंने पहले ही बोला हम मैप के थ्रू ही चीज़ों को समझेंगे, ऐसा नहीं है कि हम रटेंगे, है ना, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको चीज़ें समझ में आ ही गए होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होता है ना। तो आपको ये याद रखना है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का, इस तरह का जो एक्सटेंशन है इंडिया का, वो क्या है? वो है 8 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए, जब हमने ये सब कुछ देख लिया तो हम अब देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया का जो अपना एक्सटेंशन है, इंडिया का जो अपना एक्सटेंशन है वो कितना है। देख लीजिए, इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है? 97 डिग्री, देखिए 97 डिग्री 25 मिनट है ना, 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो कहाँ से लेके, यहाँ से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, तो इस वाले को ये वाला माइनस कर दो तो इंडिया का अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो निकल के सामने आ जाएगा। देखिए, $29 डिग्री 18 मिनट यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक जो एक्सटेंशन है इंडिया का अपना एक्सटेंशन, वो कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट। तो या हम ये कह सकते हैं लगभग 13 डिग्री है ना, 30 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 30 डिग्री। तो 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है? रूल है ये रूल है, ये एग्जाम्पल कुछ नहीं है, ये बिल्कुल रूल है। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। जब 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 30 डिग्री है ना, अभी हमने निकाला ना। यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 30 डिग्री। जब 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 120 मिनट है ना। हम जानते हैं कि 60 मिनट जो होते हैं वो 1 आवर के बराबर होता है। तो जब 60 डिग्री 1 आवर के बराबर होता है तो ओब्वियसली 120 मिनट 2 आवर के बराबर होता है ना। 120 मिनट 2 घंटे के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम डिफरेंस है, टाइम वेरिएशन है, वो है 2 घंटे की फ़र्क है। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 घंटे की फ़र्क है। कैसे? देख लीजिए, अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे सूरज उगेगा, है ना, अगर सुबह के 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगेगा तो सीधी सी बात है, जब यहाँ तक 2 घंटे का फ़र्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर 5 बजे यहाँ सूरज उगेगा तो यहाँ सुबह के 7 बजे सूरज उगेगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 घंटे का फ़र्क है, यहाँ पे सुबह के 5 बजे सूरज उगता है तो यहाँ पे 7 बजे सूरज उगता है। तो इससे क्या होगा, पूरा जो इंडिया है, पूरी जो कंट्री है, इंडिया की जो कंट्री है, इसमें टाइम वेरी हो जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 घंटे का फ़र्क है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटे का फ़र्क होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक आधे घंटे का फ़र्क होगा। तो टाइम वेरी करेगा। जब टाइम वेरी करेगा तो अगर अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कोई बंदा आपसे कहेगा कि भाई इंडिया का टाइम बताओ, तो आप कौन सा टाइम बताओगे? आप यहाँ का टाइम बताओगे, यहाँ का टाइम बताओगे, यहाँ का टाइम बताओगे, यहाँ का कौन सा टाइम बताओगे आप? क्योंकि आपके पास तो टाइम वेरी करता है ना, इंडिया में टाइम वेरी करता है। अब आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि भाई इंडिया के कौन से वाले पार्ट का टाइम हम बताएंगे, है ना।
तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक लाइन, इस टाइम वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए एक लाइन ड्रा होती है। वो लाइन कहाँ से ड्रा होती है? यहाँ से एक लाइन ड्रा होती है, यूपी से होता हुआ एमपी से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, है ना। तो तकरीबन 1 2 3 4 और 5 स्टेट्स में से होकर ये लाइन ड्रा होती है। कहाँ से, क्या है इसकी लोकेशन? देखिए कि 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ना, 8 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एक लाइन ड्रा होती है जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये है ना, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो 5 स्टेट से होकर गुजरती है। तो देखिए ये इंडिया के बीच में से गुजरती है, इंडिया के बीच में से पास होती है। कैसे हम गैस लगा रहे हैं ना, गैस तो नहीं लगा रहे हैं हम। देखिए मैं आप लोगों को प्रूफ करके दूंगा कि ये जो लाइन है, ये जितना फासला यहाँ से लेके यहाँ तक है उतना फासला यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा। ये मैं प्रूफ करके देता हूँ। देखिए इंडिया कहाँ तक लॉन्गिट्यूडनली लोकेटेड है, कहाँ तक है इसका एक्सटेंशन? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, है ना। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इसकी वो एक्सटेंशन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब इस वाले में से ये वाला माइनस कर दो तो ये वाला निकल के यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंशन इंडिया का निकल के आ जाएगा। देखिए 5 9 14 डिग्री 95 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 डिग्री 95 मिनट, लगभग 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डिग्री है और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डिग्री है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री ही था ना। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, देन 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16 मिनट, एंड 16 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटे का फ़र्क है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटे का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइम स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये इंडिया के बीचों बीच में से गुजरता है ना, इंडिया के बीचों बीच में से गुजरता है। तो यही स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये बेसिक टाइमलाइन ऑफ इंडिया मानी जाती है। बेसिक टाइमलाइन ऑफ इंडिया, बेसिक टाइमलाइन ऑफ इंडिया मानी जाती है। तो उसका मतलब क्या है? अब जो यहाँ पे टाइम होगा वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, है ना। अब इंडिया में टाइम वेरी नहीं करेगा क्योंकि टाइम वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए ही ये लाइन ड्रा की गई होती है। आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा या आपने नोटिस किया होगा कि जब भी 2 बंदों के बीच में कोई झगड़ा शुरू हो जाता है तो एक दूसरे की बात नहीं मानता है और दूसरा दूसरे की बात नहीं मानता है। फिर क्या होता है कि बीच में से एक बंदा आता है, वो बोलता है कि ना आपकी बात चलेगी भाई, ना आपकी बात चलेगी, तो जो मैं कहूँगा आप दोनों अगर उस पर राजी है तो वही चलेगी। तो दोनों बंदे अक्सर जो है, दोनों बंदे उस तीसरे बंदे पे जो होता है उसी से एग्री करता है कि जो वो कहेगा हाँ भाई वही चलेगा। अब जो वही फैसला करता है तो वही चलता है। वही केस यहाँ पे भी है ना। ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, है ना। ये बीच वाली जो लाइन है ये इंडिया के बिल्कुल मिडिल में से गुजरती है ना, मिडिल इंडिया में से गुजरती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना फैसला है उतना फैसला यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यही बेसिक टाइम लाइन ऑफ इंडिया मानी जाती है। अब जो यहाँ पे टाइम होगा वो यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा और यहाँ पे भी चलेगा। इंडिया के हर कोने में यही टाइम कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो साउथ अमेरिका वाला बंदा जो आपको फ़ोन पे
आपसे बात कर रहा था, अब वो आपको कहेगा कि भाई इंडिया में टाइम क्या है, तो प्राउडली आप उसको इंडिया का टाइम बता सकते हैं, है ना। अब तो इंडिया में टाइम वेरी नहीं करता है ना, अब तो उसका इजाला भी हो गया, तो इसलिए ये टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये बेसिक टाइम लाइन ऑफ इंडिया मानी जाती है, राइट। तो चलिए ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो किन स्टेट से होकर गुजरती है? यूपी, है ना। 5 स्टेट से होकर गुजरती है ना, यूपी के नीचे एमपी। मैप तो आपके पास होना ही चाहिए, है ना, तभी आप चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे मैप बनाया है एमपी, और एमपी के बाद आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आता है ओडिशा या उड़ीसा, वट एवर यू से, उड़ीसा के बाद आता है आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट से होकर गुजरती है ना। तो अब हम इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। ये इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक तो टोटल डिस्टेंस क्या है वो देख लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, लेंथ फ्रॉम या डिस्टेंस वट एवर यू से, लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो लेंथ है इंडिया की वो कितनी है ना, वो है 2933 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, यहाँ से ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो टोटल इंडिया का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर, है ना। इसी तरह अगर हम नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस या लेंथ वट एवर यू से, यहाँ पे लेंथ लिखी है मैंने और यहाँ पे डिस्टेंस, कोई बात नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इंडिया का टोटल डिस्टेंस है, जो इंडिया की टोटल लेंथ है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है, वो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर, है ना। तो ये भी हो गया। अब हम लैंड फ्रंटियर और कोस्टल लाइन की बात करेंगे। देखिए, लेंथ ऑफ लैंड फ्रंटियर एंड लैंड बॉर्डर, लेंथ ऑफ लैंड बॉर्डर, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर, ये वाली जो है ना, नहीं इस तरह, एक मिनट, लेंथ ऑफ इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर 15,206 किलोमीटर। इसी तरह लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन 7,516.6 किलोमीटर। देखिए,
लेंथ ऑफ इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर की जो टोटल लेंथ है, मिसाल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लैंड बॉर्डर है ना, इसकी लेंथ क्या है, वो 15,206 किलोमीटर है। तो लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन जो होती है वो क्या होती है, ये वाली जो लाइन है ये है कोस्टल लाइन। तो इसकी लेंथ जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। तो डिफरेंस क्या है लैंड फ्रंटियर या लैंड बॉर्डर, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर या कोस्टल लाइन की जो डिफरेंस है वो क्या होती है। देखिए इंडिया अगर अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री किसी नेबर कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ लैंड पर ही शेयर करती है तो उसको लैंड फ्रंटियर या इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान है ना, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सिर्फ बाउंड्री लाइन ही है ना, कोई समुद्र नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लैंड बॉर्डर है। यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, पंजाब, J&K, लद्दाख है ना। तो ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही है। इसी तरह चाइना, इसी तरह यहाँ पे है ना। तो ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है ये इंडिया किसी पड़ोस देश के साथ जब शेयर करता है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन तो उसको इंटरनेशनल लैंड फ्रंटियर या इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर कहा जाता है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 15,206 किलोमीटर है। इसी तरह अगर हम कोस्टल लाइन की बात करेंगे तो कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया जो है वो बॉर्डर होता है, वो बॉर्डर है इंडिया का जो कि इंडिया समंदर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ गुजरात से लेके यहाँ तक, यहाँ वेस्ट बंगाल तक है ना, तकरीबन यहाँ तक गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक जो है ये इंडिया की कोस्टल लाइन है। ये यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरेबियन सी के साथ, और यहाँ इंडियन ओशन यहाँ पे है ना, पाक स्ट्रेट जो होता है, इंडियन ओशन, यहाँ इंडियन ओशन के साथ और यहाँ बे ऑफ बंगाल के साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इस बाउंड्री लाइन को हम कोस्टल लाइन कहते हैं। तो इस कोस्टल लाइन की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, यहाँ से लेके गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक। अच्छा, और एक बात है, अगर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो इंडिया की है वो गुजरात से लेके कहाँ तक, यहाँ है, गुजरात से लेके इधर वेस्ट बंगाल तक है, तो ऑब्वियसली अरेबियन ये जो कोस्टल लाइन है ये भी गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक ही है ना। तो मैंने बताया आपको कि इंडिया लेंथ ऑफ इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर जो है वो 15,206 किलोमीटर है, और जो लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन जो है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 7,516.16 किलोमीटर है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम चलते हैं कि इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 8 states। कौन सा है देख लीजिए, मैप पे देख लीजिए। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है ना। गुजरात से होता हुआ राजस्थान से एमपी से छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ से झारखंड से वेस्ट बंगाल से यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश कंट्री है यहाँ पे, बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश और बांग्लादेश से होता हुआ त्रिपुरा और मिजोरम। तो सबसे पहले कहाँ, गुजरात से राजस्थान से एमपी से झारखंड, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ से वेस्ट बंगाल से सीधा होता हुआ बांग्लादेश से त्रिपुरा और त्रिपुरा से मिजोरम। तो गुजरात से राजस्थान,
राजस्थान, राजस्थान से होता हुआ एमपी, मध्य प्रदेश और फिर झारखंड। मैप पे देख लीजिए यार, झारखंड, और झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ से, एक मिनट, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, हाँ, छत्तीसगढ़ से वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से सीधे होता हुआ बांग्लादेश। हम इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हमें बांग्लादेश की बात नहीं करनी है, हमें इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करनी है कि किन इंडियन स्टेट से होकर गुजरते हैं। तो जब बांग्लादेश क्रॉस करते हुए सीधा त्रिपुरा में, त्रिपुरा और त्रिपुरा से आगे मिजोरम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेट से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से पास होता है ना। 8 स्टेट्स के, ये आपको याद रखना है, मैप पे भी आपको देखना है। 2-4 बार अगर आप मैप पे देख लेंगे ना, चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद ब खुद चीज़ें याद रहेंगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ देखिए, ये मैं मिटा देता हूँ। अब एंड पॉइंट्स की बात करेंगे। देखिए एंड पॉइंट्स जो है यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो एंड पॉइंट तो होगा ना इंडिया का, कोई ना कोई 4 साइड्स हैं इंडिया के, तो हर किसी साइड में कोई ना कोई एंड पॉइंट तो होगा ही होगा। वो देख लेते हैं। देखिए अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे इंदिरा कोल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में था तो अब लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख में इंदिरा कोल, इंदिरा कोल है ना। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, यहाँ पे केप कोमोरियन, मेनलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। मेनलैंड की अगर हम बात करेंगे, इंडिया की जो मेनलैंड है, देखिए मेनलैंड और वो भी मैं समझाऊंगा। मेनलैंड जो होता है वो इंडिया का जो अपना मतलब अंदरूनी हिस्सा है, जो मेनलैंड है इंडिया का। इसके अलावा मेनलैंड के अलावा भी वो है जो इंडिया का ही हिस्सा है, वो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप यहाँ पे है, तो उनको वो भी इंडिया का ही हिस्सा है। लेकिन हम इंडिया के मेनलैंड की अगर हम बात करेंगे तो केप कोमोरिन है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, है ना। केप कोमोरिन, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है उसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है उसकी बात करेंगे, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, उसे किबिटू के नाम से जाना जाता है। किबिटू कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे गुहार मोती,
कहाँ पे है? गुजरात में, है ना, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। चलिए एंड पॉइंट्स भी आ गए हैं। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कोल कहाँ? लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। तो कहीं पे आपको आज भी देखने को मिलेगा कि इंदिरा कोल जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट, नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वो कहाँ पे है? तो लिखने में वहाँ पे आपको JNK देखने को मिलेगा। लेकिन रिऑर्गेनाइजेशन के बाद लद्दाख तो जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है ना। तो जो नदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो है UT जो है, आज वो UT है, वो लद्दाख है। तो इसलिए वो लद्दाख में ही है इंदिरा कोल, है ना। तो इसी तरह अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया तमिलनाडु में है, नाम क्या है? केप कोमोरिन। तो इसी तरह अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में किबिटू के बाद अगर हम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया गुजरात में गुवाहार मोती के नाम से जाना जाता है ना। तो चलिए ये भी आ गया। अब हम लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट की बात करेंगे। देखिए लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? कुछ कहते हैं राजस्थान है, कुछ कहते हैं UP है। देखिए मैं कहता हूँ राजस्थान भी है और UP भी है। कैसे? दो कैसे हो सकते हैं? देखिए इनमें से कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही होगा, है ना। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगी, दोनों तो सेम नहीं होंगे ना। देखिए राजस्थान है, UP है, लेकिन मैं कहता हूँ राजस्थान भी है और UP भी है। मैं पहले लिखूंगा राजस्थान, वो मैं बताऊंगा अभी आपको राजस्थान। लेकिन राजस्थान जो है, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो बाई एरिया एंड अगर हम बाई पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है UP। क्योंकि UP के महापुरुष, ये एक बहुत कभी कभी मिसाल भी दी जाती है कि UP के महापुरुष, है ना। तो UP जो है वो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है बाई पॉपुलेशन। इसी तरह अगर हम लार्जेस्ट चलो ये तो हो गया लार्जेस्ट स्टेट। अब हो गया लार्जेस्ट UT ऑफ इंडिया जो है वो क्या है? अपना टूटा हुआ JNK, है ना, JNK। इसी तरह स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया का क्या है? यहाँ पे देखिए सबसे छोटा है ना, गोवा। एंड स्मॉलेस्ट UT ऑफ JNK, स्मॉलेस्ट UT ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे है लक्षद्वीप, है ना। ये लक्षद्वीप है। ये मेनलैंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये भी इंडिया में आता है ना। ये जो यहाँ अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप है, आइलैंड जो है, तो ये आइलैंड जो है स्मॉलेस्ट UT ऑफ इंडिया है बाय एरिया, लक्षद्वीप। एरिया वहाँ नहीं पूछा जाएगा। अगर एरिया पूछा जाएंगे तो 32 किलोमीटर है ये, है ना, 32 किलोमीटर स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ होता है। तो आपको यही याद रखना है कि लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया जो है वो राजस्थान है और लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन जो है वो है UP। एंड लार्जेस्ट UT ऑफ इंडिया जो है वो JNK है। स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो क्या है? गोवा। और स्मॉलेस्ट UT जो है वो है लक्षद्वीप। यहाँ पे लक्षद्वीप, है ना। तो चलिए ये सारे कुछ आ गए। और भी हमें कुछ एक दो बातें और पढ़नी है। तो वो क्या है? देखिए इंडिया में 2 ही स्टेट्स ऐसे हैं जिनके जरिए से इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है और कोस्टल लाइन भी शेयर करता है। 2 स्टेट्स having international boundary as well as coastal line। तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। गुजरात है और दूसरा है वेस्ट बंगाल। गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ शेयर होती है। रन ऑफ कच्छ से लेके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, तो वो पाकिस्तान के साथ शेयर होती है। और जो नीचे वाला गुजरात है वो खंभात जो है, रन ऑफ खंभात तक, यहाँ तक है ना,
तो ये जो है ये कोस्टल लाइन अरेबियन सी के साथ शेयर होती है गुजरात में, है ना। तो गुजरात और वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है यहाँ पे, यह है वेस्ट बंगाल, यहाँ तक है ना, या इधर ये वेस्ट बंगाल की जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है वो बांग्लादेश से शेयर होती है, और यहाँ पे भूटान के साथ शेयर होती है, और यहाँ पे नेपाल के साथ शेयर होती है। तो तीन कंट्रीज़ के साथ वेस्ट बंगाल के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, और कोस्टल लाइन जो है वो बे ऑफ बंगाल के साथ शेयर करती है, हाँ, है ना, किसके थ्रू, वेस्ट बंगाल के थ्रू। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडिया में 2 ही स्टेट्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए से इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री और कोस्टल लाइन शेयर करती है। कौन कौन सा है? गुजरात और वेस्ट बंगाल, गुजरात और वेस्ट बंगाल। गुजरात, दूसरा है वेस्ट बंगाल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है 5 states of India neither have having international boundary line, international border, nor कोस्टल लाइन। तो 5 स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जिनके ज़रिए से इंडिया ना ही अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री किसी कंट्री के साथ शेयर करता है और ना ही कोस्टल लाइन शेयर करता है इंडिया, है ना। तो कौन कौन सा है? सबसे पहले देखिए हरियाणा। तो हरियाणा के इस वाले साइड में पंजाब है, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे यूपी और यहाँ पे राजस्थान। इसी तरह हरियाणा के बाद एमपी, ये वाला जो है ना एमपी भी इंडिया के बीचों बीच में है। ना ही इसके ज़रिए से इसके ज़रिए से ना इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है किसी कंट्री के साथ, और ना ही कोस्टल लाइन। एमपी के बाद आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और तेलंगाना। तो 5 स्टेट्स ऐसे हैं, है ना। कौन कौन सी है? सबसे पहले हरियाणा नंबर 1, नंबर 2 हरियाणा के बाद एमपी, नंबर 3 एमपी के बाद झारखंड, नंबर 4 झारखंड के बाद आता है छत्तीसगढ़, नंबर 5 छत्तीसगढ़ के बाद आता है तेलंगाना, है ना। तो 5 स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जिनके ज़रिए से इंडिया अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर ना ही शेयर करता है और ना ही कोस्टल लाइन शेयर करता है। तो कौन कौन सा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। और आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।